जुलाई अगस्त के महीने में मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में डॉक्टरों और नर्सों की लापरवाही से दो लोगों की जान गई थी। उसमें एक आदिवासी महिला थी और दूसरा एक रामचंद्र ठाकुर करके सूरजपुर ज़िले का पेशेंट था। और दोनों घटनाएं बड़ी अमानवीय थी। अमानवीय इस रूप में कि डॉक्टरों का जो कर्तव्य था अपने ड्यूटी के समय उन लोगों ने नहीं निभाया। अगर समय रहते परिवार वालों ने जब शिकायत की कि हमारे परिवार का जो मरीज भर्ती है, बाद में जिनकी मृत्यु हो गई, ये सांस लेने में इसको तकलीफ़ हो रही है, ऑक्सीजन का मास्क है वो रामचंद्र सिंह ठाकुर के मामले में निकल गया है, आप चल के देख लीजिए। तो उस समय ड्यूटी पे जो नर्स और डॉक्टर थे, डॉक्टर तो मोबाइल पे गेम खेल रहे थे और नर्स जो हैं उनका व्यवहार बहुत गलत था। बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी तरह एक ट्राइबल महिला है, जब उसको भर्ती करने के लिए उसके परिवारजन लेके आए मेडिकल कॉलेज अस्पताल, तो पहले तो डॉक्टरों ने भर्ती करने से मना कर दिया। जब परिवार वालों ने दबाव डाला तो भर्ती तो कर दिए, मगर वो महिला से ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि वो अस्पताल छोड़ के घर भाग गई। दूसरे दिन जब वो तबीयत बिगड़ी तो परिवार वाले उसको लेके आए। भर्ती करने के 2 घंटे बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। तो दोनों घटनाएं जब समाचार पत्रों में निकली तो उसमें जो डॉक्टरों की लापरवाही निकली, उसको लेकर मैंने सरगुजा कमिश्नर से एक लिखित शिकायत की। सरगुजा कमिश्नर मिस्टर चुरेन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 सदस्यीय जांच टीम बनाई और इस 4 सदस्यीय जांच टीम ने 15 दिन के कवायद के बाद उस समय ड्यूटी पे तैनात डॉक्टर, ड्यूटी पे तैनात नर्सों का बयान लिया। और बड़े आश्चर्य की बात है, मेरे पास वो जांच रिपोर्ट है 22 पेज का। उसमें सारे आरोपी जो डॉक्टर हैं और नर्स हैं ड्यूटी के समय, आरोपी इसलिए मानूंगा कि वो जांच में ये बात प्रमाणित हो गई है, इन लोगों ने सब एक दूसरे पे आरोप लगाया है। तो कमिश्नर ने जो अंतिम कार्रवाई की है और इनके निलंबन की बात तो उस जांच रिपोर्ट में नहीं आई है, मगर अनुशासनात्मक कार्रवाई और इनकी ट्रेनिंग अवधि को बढ़ाने की जो बात की है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सज़ा है। इसको देखते हुए मैं इस घटना को अब न्यायालय में ले जाऊंगा। इसलिए ले जाऊंगा कि जांच प्रतिवेदन के आधार पर कमिश्नर सरगुजा को जो कार्रवाई करनी थी वो नहीं किया है कमिश्नर सरगुजा ने। जितनी कठोर सज़ा इसमें देनी चाहिए थी जांच रिपोर्ट के आधार पे, जो जांच रिपोर्ट है, कहीं ना कहीं कमिश्नर सरगुजा ने नरमी बरत दी है। और मैं जो आपने पूछा कि आए दिन सरकारी अस्पतालों में नर्सों का व्यवहार, डॉक्टरों का व्यवहार बड़ा रूखा रहता है आम जनता या भर्ती होने वाले मरीजों से, तो इनको इस मामले में ऐसी सबक मिले। और मैं चाहूँगा कि माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खुला है, इसमें जाके जब इसको मैं दायर करूँगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय न्यायालय इसमें ज़रूर इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की निर्देश भी देगी और अनुशंसा करेगी। 26 जुलाई 2024 को भैया थान निवासी रामचंद्र ठाकुर उम्र 50 वर्ष की मौत ऑक्सीजन की कमी से। तो इसमें लापरवाह डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई करने के हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री जी को और कलेक्टर के माध्यम से भी हमने कोई ज्ञापन सौंपा था। इसमें जो लापरवाह डॉक्टर हैं, नर्स हैं, उन पर उचित कार्रवाई हो और मुआवजे की मांग हो। समय बीतते गया, उसमें जिला मेडिकल प्रबंधन के लोगों ने 2 लोगों पर आनन फानन में कार्रवाई की, 6 महीना और 1 साल के कार्यावधि बढ़ा दिया, मगर ये कार्यावधि से हम लोग संतुष्ट नहीं थे। इसकी मांग लगातार कई सामाजिक संगठन के लोग भी लगे हुए थे। सरगुजा कमिश्नर के साथ इस पर बैठक हुई, किंतु अभी भी जो जांच हुई उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। एक छोटी सी लापरवाही के चक्कर में आज वो परिवार दर दर भटकने को है, खाना खाने के लिए तरस रहा है। समाज उनके साथ खड़ा है और हमारे समाज के सभी लोग भी यह चाह रहे हैं कि इस पर उचित कार्रवाई हो और मृतक परिवार को मुआवजे की राशि दी जाए और
अगर डॉक्टरों की लापरवाही पर अभी भी जो हम लोगों को संदेह है कि स्पष्ट रूप से जांच में कोताही बरती गई है, अगर जांच सही ढंग से और उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम इस मामले को लेकर कोर्ट में भी जाएंगे और सरकार के खिलाफ धरना भी प्रदर्शन